मध्य एशिया का ये देश जाना जाता है बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन का, लेकिन आज हम इस देश को किन क्राइसिस का सामना करना पड़ा उसके बारे में पढ़ना है। ये देश आप लोगों को पता ही है किस देश की हम बात कर रहे हैं, वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किन क्राइसिस को झेल रहा था और आज भी ये देश लगातार क्राइसिस को देख रहा है। और हमारे सिलेबस में मध्य एशियाई विवाद के अंतर्गत दो टॉपिक शामिल किए गए, अफगानिस्तान संकट और खाड़ी युद्ध, और उन्हीं में से एक है अफगानिस्तान संकट। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान को किस तरीके से संकट का सामना करना पड़ा, क्राइसिस का। यहाँ पर दो तीन बातें आपको विशेष तरीके से ध्यान देनी है। पहले, अफगानिस्तान संकट का कारण क्या था और यदि अफगानिस्तान संकट का कोई हल निकला है, क्या अफगानिस्तान संकट खत्म हो गया? यदि खत्म हो गया तो इसका समाधान कैसे निकला? इन्हीं दो तीन टॉपिक के अंतर्गत अफगानिस्तान संकट खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अफगानिस्तान क्राइसिस की अगर आप बात करोगे तो अफगानिस्तान क्राइसिस अभी भी चल ही रहा है। अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान में बीच में न्यूज़ में आया था तो क्राइसिस तो थी, न्यूज़ वाले बोल रहे थे क्राइसिस क्राइसिस। देखो, उसकी बात नहीं हो रही है। ये जो क्राइसिस की बात है ये उससे भी पहले की बात हो रही है। आइए समझते हैं कब की बात हुई है। अफगानिस्तान जो है ना, एशिया का देश है, ये एक एशियाई देश है। और जिस तरीके से भारत में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रेगिस्तान भी है, उसी तरीके से अफगानिस्तान में भी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है और रेगिस्तान भी है। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला और रेगिस्तान से घिरी हुई है। बात करते हैं उस सन की जहां से कहानी शुरुआत होती है अफगानिस्तान क्राइसिस की। 1978 में हुआ क्या, अफगानिस्तान में दाऊद खान की सरकार थी। दाऊद खान की सरकार को अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता से बेदखल कर दिया। इसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था PDPA। क्या नाम था? PDPA, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इस PDPA की पार्टी ने अफगानिस्तान की दाऊद खान की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद की सरकार बनाई। खुद की क्या बनाई? सरकार बनाई। फिर क्या हुआ, इसकी जब सरकार बनी, PDPA की जब सरकार बनी, तो इस सरकार ने भूमि सुधार का एक बड़ा फैसला लिया, लैंड रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इस डिसीजन में हुआ क्या, इसके तहत भूमि की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दिया गया। मैक्सिमम कितनी भूमि आप रख सकते हो, शेलिंग कर दी गई एक तरीके से। और यह भी तय किया गया कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा भूमि को लेगा तो उससे वो छीनकर जिसके पास ज़मीन कम है उसको वो ज़मीन दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला था। इस फैसले का विरोध हुआ और ये विरोध इतना बड़ा था कि सरकार के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया गया। जिहाद लोग जानते होंगे कि जिहाद क्या है। तो इस जिहाद को कुचलने के लिए PDPA ने पूरी कोशिश करी लेकिन वो इसे दबा नहीं पाई। ऐसी स्थिति में याद रखना, ये जो PDPA थी, ये जो PDPA है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये सपोर्ट लेती है। किससे लेगी? अपने ही दोस्त से लेगी। दोस्त पड़ोस में है, कौन है? सोवियत संघ उस समय का। तो सोवियत संघ में भी एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये वहाँ की सरकार से समर्थन लेती है और सोवियत संघ इस क्राइसिस में शामिल हो जाता है। याद रखना, यहीं से शुरुआत होती है अफगानिस्तान संकट की। कहाँ से शुरुआत होती है? यहीं से शुरुआत होती है। और साल था 1979 का, महीना था दिसंबर का और तारीख थी 24 तारीख। इस 24 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। और यह हस्तक्षेप का कारण क्या था? ये जो विद्रोह हो रहा था, ये जो विरोध हो रहा था PDPA की सरकार के खिलाफ, इसको कुचलना। लेकिन 10 वर्ष लग गए, सोवियत संघ की सरकार इसको कुचल नहीं पाई। इसका कारण क्या था सर? क्या ये जिहादी इतने ताकतवर थे? जी नहीं, इनको ताकतवर बनाया गया। बनाया किसने?
अमेरिका ने। सर कैसे? अमेरिका ने इनको हर तरीके से सहायता दी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सैनिक हो। इस तरीके से 10 वर्ष तक ये जिहादी सोवियत संघ को अफगानिस्तान में जीत दिलाने में रोक पाए और सोवियत संघ 10 वर्ष के बाद अपने देश वापस लौटने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद क्या हुआ? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है और ये तालिबान की सरकार क्या करती है? एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम है अल कायदा। अब देखिए ये जो अमेरिका जिनको सपोर्ट करता है, इसी अमेरिका को अब यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा देने वाला है यही तालिबान। ये करता क्या है? एक आतंकवादी संगठन अल कायदा को अपने वहां संरक्षण देता है, समर्थन करता है उसका, और उसका जो प्रमुख है ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में रहने देता है। और यही वो ओसामा बिन लादेन था जिसने अमेरिका के जो केन्या और तंजानिया में जो दूतावास थे वहां पर हमले करवाए, और इन हमले के विरोध में अमेरिका ने तालिबान और अल कायदा के खिलाफ ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया था। और इस ऑपरेशन के तहत मिसाइल हमले किए गए इन अल कायदा के ठिकानों पर। लेकिन ये ओसामा बिन लादेन मानने वाला नहीं था। इसने एक और बहुत बड़ी घटना करी। अल कायदा ने 9/11 की घटना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बहुत बड़ा हमला था, अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला था, और इस हमले के विरोध में अमेरिका ने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इस ऑपरेशन के तहत अल कायदा और तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने एक तरीके से युद्ध ही शुरू कर दिया। और इसका परिणाम क्या निकला? दिसंबर 2001 को अफगानिस्तान की तालिबान जो सरकार थी ये क्या हो गई? गिर गई। दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्या हो गई? गिर गई। और इसी के साथ अफगानिस्तान संकट भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। याद रखना, हम उस अफगानिस्तान संकट की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी आपने सुना होगा न्यूज में कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की सरकार आ चुकी है। ध्यान देना, ये उससे पहले भी हो चुका है कि तालिबान वहां पहले आ चुकी है, वहां सरकार बना चुकी है। ये फिर से वहां पर तालिबान की सरकार है, वो चला रही है। रोज न्यूज में आते रहता है कि वहां पर महिलाओं के साथ ये पाबंदी कर दी गई, ये कर दिया। तो ये तो होना ही है, क्योंकि वो एक धर्म के आधार पर बना हुआ, एक धर्म के आधार पर बना हुआ राज्य बन चुका है। धर्मनिरपेक्ष अब वो नहीं रहा है, एक कट्टरपंथी लोगों के हाथ में वो जा चुकी है उसकी सरकार, सत्ता। तो इसी के साथ साथ अफगानिस्तान संकट यहीं पर हम खत्म करते हैं। आते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। गुड बाय।